कहा जाता है कि गौ माता की सेवा से पुण्य मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज युवा पीढ़ी के लिए खास तौर से गौ माता से जुड़ना जरूरी हो गया है। जो हमारी हजारों सैकड़ों सालों से परंपरा चली आ रही है, गौ माता की सेवा के लिए दान पुण्य। कुछ युवा साथी हैं इस नजफगढ़ क्षेत्र में, इस भारी दिल्ली में, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है गौ माता की सेवा का। ऐसे ही लोकेश ठेकेदार हैं, रविंद्र ठेकेदार की बात करें, या तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने गौ माता की सेवा के लिए 12 दिन अपना काम छोड़ दिया है, अपना घर बार छोड़ दिया है। चंदे के लिए 1 महीना पहला ही अपने घर से निकल पड़ते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं कि वो गौओं के लिए दान दे। भाई लोकेश जी, क्या कहेंगे तमाम दानियों के लिए और तमाम इस समारोह के लिए, क्या संदेश आपकी तरफ से? सर्वप्रथम तो पंडित जी आपका बड़ा धन्यवाद कि आप लोग समय निकालकर इस आयोजन को अपने दर्शकों को दिखाने के लिए यहाँ पहुँचे। आपका बहुत बहुत आभार। और 130 साल से लगभग ये गौशाला यहाँ के दानियों के, इस इलाके के लोगों के दान से चलती है। इसके पास और कोई जरिया नहीं है। और यहाँ पे 5 तत्व हैं जो इस संस्था को चला रहे हैं, जिसमें एक है सबसे पहला प्रथम स्थान गौ माता का। दूसरा स्थान जो यहाँ पे दर्शक आते हैं इस सांस्कृतिक प्रयोजन को देखने के लिए, वो उत्साहवर्धन करते हैं लोगों का, और वो लोग फिर यहाँ पे पहुँचते हैं। तीसरा योगदान होता है इस कमेटी का, जो इसका आयोजन बड़ा सफल आयोजन करती है और हर साल करती है, और बड़ी वाहवाही होती है उस बात की, उससे लोग और प्रेरित होते हैं। तीसरा नंबर उन लोगों का जो दान लेके आते हैं, क्योंकि देखिए हर गांव 102 गांव इस गौशाला के अंतर्गत लगभग आते हैं, और गांव के लोग इकट्ठा होकर सर्दियों के समय में चंदा लेके आते हैं। और 5वां स्थान आता है यहाँ पे जो सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं सांगी संजय मलिक, और हमारी परंपरा का वो निर्वहन कर रहे हैं और उसको जीवित रखे हुए हैं अब तक, जबकि आज का समय बदल चुका है। और आपके माध्यम से मैं एक निवेदन अपने युवा साथियों से करना चाहूँगा कि आप इसमें ज़रूर योगदान बढ़ चढ़ के दें, और आपके साथ ही ये संस्था आगे चल पाएगी। बुजुर्ग अपना आशीर्वाद दे सकते हैं, लेकिन आगे आपको अब बढ़ना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा। तो मेरा यही निवेदन है युवा साथियों से कि आप आगे आएँ और इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए आगे की कार्यप्रणाली सीखें और संभालें। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, एक बड़ा संदेश आज समापन पर यहाँ पर दिया गया है लोकेश ठेकेदार के द्वारा, या तमाम जो गौ प्रेमी है जिन्होंने थोड़ा सा भी अंशमान योगदान भी इस गौशाला के सफल संचालन के लिए दिया गया है। एक ही अपील है, एक ही संदेश है, युवा अपनी संस्कृति को समझें, अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए इन बुजुर्गों के सानिध्य में वो गौ माता की सेवा अवश्य करें। यहाँ गौशाला का दौरा करें, परिवार के साथ आए, अपनी बहन बेटी माता को भी इस गौशाला में लेकर के आएं और हजारों सालों से चली आ रही इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। गौ माता के प्रति अपनी संवेदना रखें, दिल खोल करके दान दें। हमारे साथ रविंद्र ठेकेदार जी हैं रावता से, जो हमेशा बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। क्या कहेंगे ठेकेदार साहब? मैं पूरी जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा। बड़े चाव से लोगों ने सांग को देखा और 2,52,00,000 रुपये चंदा भी दिया, और बड़ा ऐतिहासिक प्रोग्राम होता है ये। और मैं सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ हाथ जोड़ के, और लोगों से कहूँगा कि ऐसे ही बढ़ चढ़ के आगे भी दान देते रहें। और जो ये ब्याह शादियों में 50-50 लाख 1-1 करोड़ रुपया लगाते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि गऊ के चंदे में वो भी बढ़ोतरी करें। 100 रुपये पे ना रहे, उसमें भी 2100-5100 रुपये निकलवाने चाहिए, जिससे कि उन लोगों को एक प्रेरणा मिले, लोगों को कि गौ माता का हम माता कहते हैं तो उसका भी सम्मान और आदर करते रहें। और छोटे जो नवजात बच्चे गऊओं के छोड़ देते हैं, वो नहीं छोड़ने चाहिए। छोड़े तो गौशाला में छोड़े, रोड पे ना छोड़े। ये मैं सारी जनता से अपील है बस। और ऐसे ही बढ़ चढ़ के ऐसे ही ये कल्चर होता रहे और सुंदरता बढ़ी रहे इस देश की। हजारों सैकड़ों सालों से ये परंपरा चली आ रही है जब गौ माता की सेवा की जाती है। और जनवरी मास में एशिया की मैं बात करूं, सबसे बड़ी गौशालाओं में शुमार है नजफगढ़ गौशाला। वर्षों से संचालित कर रहे हैं बलजीत पहलवान जी प्रधान के तौर पर, और आज इन्होंने समापन किया है। तमाम जो गौ भगत दानी है उनका दिल खोल करके मंच के माध्यम से धन्यवाद किया गया है। प्रधान जी, क्या कहेंगे, आज आपने समापन किया है इस समारोह का? ये बरसों से जैसे हमारे बुजुर्ग इसकी अपनी परंपरा जो छोड़ के गए थे, हम उसको पूरा उसी तरह से निभा रहे हैं। और पूरे अपना इलाके की तरफ से चंदा इसमें इकट्ठा होता है, गांव-गांव से, कॉलोनी से और शहर से सभी लोग बढ़ चढ़ कर चंदा देते हैं। 10,000 के करीब हमारी गाय हैं
और 4 पार्टों में गौशाला है और चारों पार्टों में काफ़ी बछड़े की संख्या अब कुछ ज़्यादा है। और अपना ये समझो कि भाई 130 साल हो गए इसको चलते हुए और सब रख रखाव इस इलाके की जिम्मेवारी है। इसमें कोई भी अपना सरकार से कोई ऐड नहीं मिलती। ये सब लोग अपना जितना भी इलाका है इलाके के लोग इसका पालन पोषण करते हैं। धन्यवाद। चलो, कुछ कहना चाहेंगे तमाम जिन्होंने दिल खोल करके दान दिया है गौ भक्तों के लिए, प्रधान की तरफ से क्या संदेश रहेगा? ये हर साल देते हैं दान और बड़े बड़े दानी हैं हमारी गौशाला में। जैसे हमारे ठेकेदार हैं, जिचाऊ गांव है, रावता गांव है, डासा है, बहुत बड़ी बड़ी सरदारी हैं, जाड़ोदा गांव है, और भी जो हमारे साथी लोग हैं, बहुत से बड़े बड़े सहयोगी हैं हमारे जो लाखों रुपए दान देते हैं। उनका सबका मैं धन्यवाद करता हूं और हर साल वो बढ़ चढ़ कर दान देते हैं। कल मनोरंजन के लिए कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है रागनी का? कल रागनी का प्रोग्राम है, वो हम कलाकार प्रीति चौधरी और एक पवन है अपने लोहा सिद्दीपुर लोहा के, वो दोनों आएंगे और रागनी का प्रोग्राम कल हो। चलिए, नफे सिंह नंबरदार जी हैं, उप प्रधान हैं नजफगढ़ गौशाला के। नंबरदार साहब, कैसा रहा कार्यक्रम और क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम हमारे दर्शकों को और गौ भक्तों को? हम तो यही संदेश दें कि हमारा सहयोग करते रहेंगे जब तक हम खड़े हैं ना, तो हम भी पड़े हैं, समझ ले। जब तक ये देहात और गांव हमारा साथ दे रहे हैं, हम अडिग खड़े हैं सेवा के लिए, हम भी घूम रहे हैं। तो सर्दी भी आपकी आड़े नहीं आई ना, कुछ भी आगे नहीं है। देहात गुआंढ जिस दिन हमारा साथ नहीं देगा उस दिन हमारा सब कुछ आ गया होगा, फिर सारी चीज आड़े आ जाएंगे। के लिए कुछ कहना चाहेंगे युवा पीढ़ी जो हमारा चैनल देख रहे हैं? युवा पीढ़ी के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि वो गौ माता से जुड़े हैं, अगर अपना भला चाहते हैं तो, नहीं तो बुरा ही बुरा होने वाला आगे। बिना गौ माता के आशीर्वाद के कोई भला नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा। अगर वो लोग अच्छा चाहते हैं, बढ़िया पढ़ाई करना चाहते हैं, बढ़िया काम करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो आशीर्वाद गौ माता से ही मिलेगा और उसी के आशीर्वाद से वो जो आगे तरक्की कर सकते हैं, नहीं तो मुश्किल है। नजफगढ़ गौशाला के स्तंभ, जी हाँ, वर्षों से निस्वार्थ नजफगढ़ गौशाला में गौओं की सेवा कर रहे हैं। पहलवान जी खलीफा जी के नाम से फेमस है और आज समापन किया गया। खलीफा जी, बिल्कुल क्या कहना चाहेंगे तमाम गौ भक्तों के लिए? यही संदेश दिया संजय जी। पहले तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद है, जो समाचार क्यारी के संपादक भाई संजय जी, आप यहाँ आए हैं और हमारी छोटी छोटी खबरों को भी आप बड़े ढंग से प्रसारित करते हैं। आज हमारा यही संदेश है कि भाई देखो, 12 दिन से बहुत शांति से हमारे यहाँ प्रोग्राम चला, लोगों ने बड़ा सहयोग किया और बहुत बढ़िया चंदा भी किया। हमारी आगे भी ये भाई गौएं बढ़ती जा रही हैं, ज़रूरत बढ़ती हैं, तो हमारा तो निवेदन किया है कि भाई सब भाई और ज़्यादा से ज़्यादा दान देकर इनका संरक्षण करें, क्योंकि ये हमारी गौ माता स्तंभ है हमारे धर्म का। और ये अगर चंदा नहीं है, ये कोई सरकारी सहायता एक पैसे की भी नहीं है, समाज के दान से ही सारा काम चलता है। और अगर समाज सहयोग नहीं करेगा तो ये बेचारी भूखी रह जाएंगी। गौएं बहुत ज़्यादा, 10,000 से ज़्यादा गौ और बछड़े हैं, तो मेरा सबसे यही अनुरोध किया है मैंने कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा दान देकर और इस काम को ऐसे ही जैसे 130 साल से चल रहे हैं इसको आगे चलाते रहें। नजफगढ़ गौशाला जो उत्तरी भारत की ऐतिहासिक गौशाला है और सैकड़ों वर्षों से यहाँ सांग के साथ साथ दान की परंपरा चली आ रही है। क्षेत्र की सरदारी, गांव, कॉलोनियां यहाँ बढ़ चढ़कर दान देती हैं और उसी दान के सहयोग से गौशाला संचालित की जाती है। हमारे साथ युवा है भाई सतीश नंबरदार जी, जो दिचाऊ गांव से हैं और लगातार बढ़ चढ़कर हर वर्ष गौशाला में दान देते हैं। इस बार भी वो साथियों के साथ यहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने गौशाला में दान दिया है। सतीश भाई, ऐसा कहा जाता है कि गौ माता की सेवा से पुण्य की प्राप्ति होती है और आप जैसे युवा साथी हमेशा बढ़ चढ़ करके दान देते हैं। क्या कहना चाहेंगे? इस समारोह का आज समापन भी आपके हाथों से किया गया है। भाई, पहले तो मैं आपकी टीम का धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। जैसा कि हमारे बड़े बूढ़े बताते हैं, गौ माता से ही हमारी सृष्टि चलती है और गौ माता में हमने सुना है 36 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, तो इससे ऊपर कुछ नहीं है। मैं तो कहूँगा भाई, जितना भी जिससे हो सके अपनी कष्ट कमाई में से कुछ % दे, दान दे, धर्म करे, क्योंकि किसी के पास चाहे 1 करोड़ है चाहे 100 करोड़ है, अंत समय में एक सुई भी साथ नहीं जाती है। तो जो हमारे इसे दान दिया जाए वो अच्छा है और धर्म की जड़ हमेशा हरी होती है। मैं तो कहूँगा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और गौ माता की सेवा करे। जय हिंद।
फौजी साहब, बिल्कुल गौ माता की सेवा से पुण्य की प्राप्ति होती है और कहा जाता है कि मोक्ष भी मिलता है गौ माता की सेवा से। गौ माँ पहली बात ये है, गौ माँ पहली जननी माता, फिर गौ माता, फिर धरती माता। जो जो हम जन्म लेते, माँ जन्म देती है, हम धरती पर टिकते हैं। गौ माता के दूध दही घी से हम फूलते पलते हैं। लेकिन गौ माता का जो है सेवा, और गौ माता के शरीर में 1.25 किलो सोना बताते हैं। जो दूध और घी जो पीढ़ी रोस पाता है वो शून्य के धातु से आता है। और सारी बीमारी, सारे दुख दर्द जो गौ माता की सेवा करेगा, उसके जीवन में, उसके परिवार में, उसके घर में, इलाके में कोई तोड़ा नहीं रहेगा। ये एशिया की सबसे पहली गौशाला है और ये इलाके का जो आत्मा है, हर आदमी की श्रद्धा है दान देने की। जो भाई ने कही, चाहे करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे कोई मेरे कैसा हो, राई के दाने समान, पर हर आदमी की भावना है और गौशाला में दान दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और तभी ये गौशालाएं चलती हैं जब 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर अपनी सामर्थ्य अनुसार दिल खोल करके मन की भावना से दान देते हैं। बिल्कुल सहमत हैं आप? दान की जो परंपरा है, हमारी वर्षों पुरानी परंपरा है, हजारों वर्षों से चली आ रही है। बिल्कुल, सनातन धर्म में ये परंपरा ऐतिहासिक है, चलती आ रही है और चलती ही जाएगी। नौजवान साथी भी हमारे बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले। यही गौ माता का की पूरे परिवार पे आशीर्वाद बना रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, लगातार कई सालों से मैं देख रहा हूं कि पूरी टीम, चाहे गंगादत्त जी की बात करें या पहलवान जी की बात करें, खलीफा जी की बात करें, तमाम जितने भी यहाँ पर नफे सिंह नंबरदार जी हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब यहाँ पर अपना परिवार छोड़ करके, अपना काम धाम छोड़ करके 12 दिन तक लगातार इस ठिठुरती ठंड में डटे रहे हैं और गौ माता की सेवा के लिए। आपका संजय भाई यहाँ गौशाला में आने के लिए धन्यवाद। और आज हम ये 12 दिन से 130वां वर्ष मना रहे हैं गौशाला का। हमारी गौशाला बहुत पुरानी गौशाला है और इस गौशाला के अंदर करीबन 11,000 गाय बछड़े हैं। हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई एड नहीं मिलती। हमारे इलाके के गरीब हो चाहे अमीर हो, सब अपनी कष्ट कमाई में से दान देते हैं और उस दान से ही हमारी गौशाला चलती है। और गौ माता का दान देने से किसी को बीमारी नहीं लगती, भगवान उसको उसी हिसाब में ले जाता है। अगर कोई गौशाला में दान देता है तो उसको कोई बीमारी नहीं लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल, गौ माता की सेवा से पुण्य मिलता। बड़े सालों से आ रहे हो आप भी। जय गौ माता की, गौ माता की जय, गौ माता की जय। जी जी जी, बिल्कुल। और देखिए, बुजुर्गों से प्रेरणा लेकर के युवा साथियों ने भी ये बीड़ा उठा लिया है। भाई सतीश की बात करें या तमाम ऐसे युवाओं की बात करें जो यहाँ आते हैं, बुजुर्गों से सीखते हैं और भावी पीढ़ी को प्रेरणा भी देते हैं कि इन बुजुर्गों के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन हमारी आएगी वो भी गौ माता की सेवा में बढ़ चढ़ कर। सभी का धन्यवाद करते हैं। बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा। बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। बड़े बड़े दानी सज्जन आए हैं, सतीश भाई साहब आए हैं। एक गांव में 60-60 लाख रुपये चंदा आया है, लेकिन तब भी कम है। 12,000 गाय हैं, 7,000 सांड हैं, जो एक बार यहाँ आने के बाद यहीं 10 साल 15 साल, इस हिसाब से जिस एरिया में पैसा है, यहाँ शहर बहुत बड़ा है, बिल्डर बहुत हैं, पैसा बहुत कम है। युवा पीढ़ी को आने की है तब वो कुछ को हो सकता है। बुजुर्ग बिल्कुल बिल्कुल, युवा पीढ़ी को भी यहाँ आना चाहिए, अपने संस्कार सीखने चाहिए और अपनी सभ्यता को बचाने के लिए, गौ माता को बचाने के लिए यहाँ बुजुर्गों के साथ रहकर दान में और चंदे में बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। नंबरदार साहब, क्या कहेंगे? आज समापन किया जा रहा है और कल रागनी के साथ इसका पूर्ण रूप से जो गौशाला का समारोह चला है 13 दिन तक, ये 6 तारीख से शुरू हुआ था, आज ही का समापन हो गया। कल प्रीति की रागनी है और जो इलाके के लोग हैं उन्होंने बड़ा योगदान दिया, बड़ा शांतिपूर्वक सांग देखा और कल भी ऐसा ऐसा हो रहेगा। और 2 करोड़ 60 लाख के आसपास चंदा भी आया है और 35 लाख रुपये का तूड़ा बांट और ये दान। प्रोग्राम बढ़िया रहा जी। बढ़िया, एक नंबर का जी। इलाके ने मौत कर दी गौ माता की और संजय भी मौत करे लोगों की, बड़ी सेवा करे है।